अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अगर कोई शख्स ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए गया और उसकी ज़ोहर की जो पहले की 4 सुन्नत है वो किसी वजह से रह जाए, लेट हो जाए, वो नहीं पढ़ सका और फ़र्ज़ में शामिल हो गया, तो अब ये जो 4 सुन्नत जो है पहले वाली, चूँकि ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसे पढ़ना ज़रूरी है और ज़रूरी ही नहीं बेहद ज़रूरी है। तो अब चूँकि ताख़ीर होने की बुनियाद पे वो जो है फ़र्ज़ में शामिल हो गया, अब सुन्नत अगर पढ़ेगा तो पढ़ने की वजह से जो है वो जमात उसकी निकल जाएगी, तकबीर ऊला छूट जाएगी, तो ये सारी वजह से जो है वो जमात में शामिल हो गया। तो अब बात ये है कि वो जो सुन्नत पहले की छूट गई है तो वो कब पढ़ेगा, ये बात बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं आज की इस वीडियो में ये मसला क्लियर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ा, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद जो है 2 रकात सुन्नत पढ़ा, उसके बाद चले गए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये 4 रकात जो पहले वाली सुन्नत है उसको अदा करते हैं, फिर बाद वाली जो 2 रकात सुन्नत है उसको अदा करते हैं। असल तरीक़ा क्या है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट है छोटा सा, कि चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन किराम, ये मसला नमाज का है, चूँकि इसे हमें बेहद ज़रूरी है जानना। हम नमाज पढ़ा करते हैं, नमाज के मसाइल, अगर एक एक मसाइल ही आप सीखने लग गए ना, इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर आप मेरे ही चैनल के ज़रिया बहुत सारे नमाज के मसाइल सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिएगा। तो नमाज जब इंसान ज़ोहर की 4 रकात पढ़ ली, पढ़ने के बाद अब जो है वो क्या करेगा, 2 रकात जो सुन्नत है बाद वाली वो पढ़ेगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। आपके पहले 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ ली, फिर 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ने के बाद जो बाद वाली 2 रकात सुन्नत है ना वो पढ़ेगा, फिर उसके बाद जो है वो पहले वाली जो 4 रकात सुन्नत है वो पढ़े। आप समझ गए क्यों, ऐसा क्यों मैं आपको कह रहा हूँ? इसलिए कि जो मुअख्खर हो गया है, यानी जिस नमाज में ताख़ीर हो गई है कि जो है उसको छोड़ दिया, बाद वाली नमाज यानी फ़र्ज़ को हम अदा कर रहे हैं, तो चूँकि वो मुअख्खर हो गई, पीछे वाली पहले वाली नमाज है, तो अब बाद वाली से पहले हम अगर पढ़ लिया तो फिर इसका मतलब बाद वाली को जो 2 रकात सुन्नत है उसमें भी हम ताख़ीर कर रहे हैं। तो एक को तो पहले ही ताख़ीर होने की वजह से वो मुअख्खर हो गई, और अब दूसरी को हम जो है क्यों मुअख्खर करें जानबूझ के। बात समझ में आई? अगर पहले वाली मुअख्खर नमाज जो है 4 रकात पहले जो ताख़ीर की वजह से नहीं पढ़ा, तो अब जो फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है पहले वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 4 रकात जो सुन्नत पहले वाली है वो पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसको 4 रकात वाली के चक्कर में ये बाद वाली को भी मुअख्खर, तो डबल जो है मुअख्खर हो जाएगी। यानी जो सिस्टम है, अल्लाह ताला ने जो नमाज का तरीक़ा हमें बताया है उसी तरीक़े से हम नमाज पढ़ें। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर किसी ने फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद में वो पहले वाली 4 रकात सुन्नत पढ़ ली, तो क्या नमाज में कोई ख़राबी या खलल पैदा होगी? तो याद रखिएगा कि नमाज आपकी अदा हो जाएगी, लेकिन जो अफजल तरीक़ा है, जो बेहतर तरीक़ा है और जिस तरीक़े से हमें उलमाए किराम ने नमाज की तरतीब बताई है उस तरीक़े के ख़िलाफ़ होगा। नमाज हो जाएगी, आप पे जो फ़र्ज़ है वो अदा हो जाएगा, सुन्नत मुअक्कदा आपकी अदा हो जाएगी, आपके ज़िम्मे से सारा सिस्टम हट जाएगा, लेकिन ये जो अदब है और जो तरीक़ा बेहतर है उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो हम क्यों जानबूझ करके ऐसा करें? अगर नहीं मालूम है जब तक करते रहे कोई बात नहीं, लेकिन आज जान गए तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले जो है 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो पहले वाली 4 रकात सुन्नत है वो पढ़ेंगे, क्योंकि वो मुअख्खर हो गई है ताख़ीर होने की वजह से। तो जो ताख़ीर हो गई है तो उसी को ताख़ीर करेंगे ना, दूसरी को फिर क्यों शामिल कर लेंगे ताख़ीर में? तो ऐसा नहीं करना है। उम्मीद है ये मसला आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए कि ज़ोहर की नमाज जब आप पढ़ते हैं, इस ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में जो दुआएँ करते हैं, अगर उस वक्त ज़ोहर की नमाज
نماز کے بعد آپ سورہ ملک ایک بار پڑھ کر کے جس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد سورہ ملک ایک مرتبہ پڑھ کر کے جس مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید قوی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی اس نعمت کو بھی حاصل کیا کریں، اور کسی نہ کسی کے لیے اگر وقت ہے تو ہفتے میں ایک بار کر کے ہی آپ اپنے مرحومین کے نام یہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ جو فائدے والا سودا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، باقی لینا پکڑنا یہ آپ کا کام ہے، کریے انشاءاللہ۔ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں ایک ایک نیکی کے لیے قیامت کے میدان میں انسان ترسے گا، تو جو سورہ ملک آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی نیکی ملے گی، اور کسی کی بخشش کا ذریعہ اگر آپ بنے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اپنے ہی ہوں، اپنے ختم ہو جائیں تو غیر کو بھی شامل کر لیجئے گا۔ یہ ایک نیک اور پوشیدہ عمل ہوتا ہے، جو کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا بھی ہے نا کہ دن میں کم سے کم ایک عمل ایسا ہونا چاہیے جو صرف آپ اور آپ کا رب جانتا ہو۔ آپ نے سورہ ملک پڑھی، دل ہی دل میں اس کو بخش دیا، تو بتائیے کوئی آس پاس میں بیٹھا ہے اس کو بھی پتہ نہیں۔ آپ جب تک کسی کو بتائیں گے نہیں، کسی کو پتہ نہیں، تو یہ عمل آپ جانو اور آپ کا رب جانے، تو یہ پوشیدہ عمل بھی جو ہے نا رب کو بہت پسند ہوا کرتا ہے۔ تو دن میں کچھ ایک عمل، ایک نیکی یا ایک صدقہ خیرات ایسا کیا کرو جو صرف آپ جانتے ہو یا آپ کا رب جانتا ہو، تیسرا کسی کو معلوم نہ ہو۔ ایسی نیکی بھی کریں، انشاءاللہ جو دل میں سکون ہوگا، جو آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا، وہ آپ خود اندازہ لگائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ نیک کام کریں، نیک کام کرنے کا لوگوں کو تلقین کریں، اور جو کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ خود حصے دار ضرور بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔